हमारी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं बची थी और मेरे पास एक टिफिन नहीं था अच्छा सा खाना ले जाने के लिए। तो फिर मैंने ये खरीदी थी। हम लोग इस पर सोते थे कि उसके कभी यहाँ से मतलब शर्ट थोड़ी सी फट गई है, उसको फोल्ड करके चला गया। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहे, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और हम लोग भी अच्छे हैं। अभी हम लोग अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गए थे ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए और आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए थे पिछले वाले ब्लॉग में कि जल्दी से अपने आगे की स्टोरी बताओ, आगे की स्टोरी बताओ। तो 2 दिन का गैप हो गया बीच में, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी तो ना मैं वीडियो शूट कर पाई थी, ना ही एडिट वेडिट कुछ नहीं हो पाया था। तो इसलिए मैं वो वीडियो आप तक थोड़ा सा लेट पहुंचा रही हूँ। आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, कल आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार देना और हम लोगों को दिल से सपोर्ट करना। तो अभी मैं कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद आपको सारी कहानी बताती हूँ। तो फैमिली अब शुरुआत करते हैं अपने ब्लॉग की और मैं दिखा देती हूँ इन दोनों को कि ये दोनों जने क्या कर रहे हैं बैठ के। अब मैं बनाऊंगी ब्लॉग, इतना सा भी सपोर्ट नहीं है कि मेरे साथ ब्लॉग बनवा दे। अपने खाने पीने की चीजों में लगा रहता है, जब देखो तब मैं दिखाती हूँ आपको कि ये क्या कर रहा है बैठ के। ये देख लो बैठ के मूंगफली खा रहे हैं ये दोनों। वो तो बस मुंह में ऐसे ही हाथ में पकड़ा दिया उसके ताकि वो चुप बैठा रहे, वरना वो चुप तो कभी रहता है नहीं है। चै 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 चै। और ब्लॉग मुझे अकेले ही बनाना पड़ेगा। चलो बना लेती हूँ मैं, क्योंकि 2-3 दिन तो वैसे ही निकल गए, ब्लॉग डाल ही नहीं पाई आगे का, क्योंकि तबीयत सही नहीं थी तो मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाई। और बनाती तो एडिट भी नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे मिनी ब्लॉग भी ऐसे ही के ऐसे ही रखे थे, एडिट करके डाल भी नहीं पाई थी उनको भी। और आज भी मिनी ब्लॉग नहीं बन पाया मेरा, आज बस लॉन्ग ब्लॉग बना रही हूँ और ये ब्लॉग भी कल आएगा। तो कल के ब्लॉग में आप सब लोगों ने देख लिया था, मैंने बताया था कि हम लोगों ने शादी कर ली थी अपनी, कोर्ट मैरिज। उसके बाद हम लोगों को रूम भी मिल गया था रहने के लिए, जिसका किराया था 4500 रुपये, 4500। तो हमारे पास मतलब ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, बस इतने पैसे बचे थे कि हमने अपने रूम का किराया दे दिया था 1 महीने का और कुछ खाने पीने की मतलब राशन ले आए थे। और राशन भी बस इतना ही आ पाया था, मान लो कि हम 4-5 दिन ही काट सके उस राशन में, बस इतना ही राशन आया था। क्योंकि हमें 2,000-2,500 रुपये करीब बचे थे, उसमें हम क्या क्या कर लेते। 4,500 रुपये हमने रूम का किराया दे दिया था, उसके बाद बस हमारे पास 2-2,500 रुपये बचे थे। तो इतने में हम लोगों ने घर का राशन लिया था थोड़ा थोड़ा करके, कुछ बर्तन भी लिए थे जिसमें हमें पकाना था खाना अपना, और छोटा वाला गैस चूल्हा और सिलेंडर भी लिया था। तो ये सारा सामान लिया था, तो हमारी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं बची थी। इतना भी नहीं था कि हम लोगों को बुखार आ जाए तो हम 1 रुपए की गोली भी लेके खा सके, इतना भी नहीं था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे कई दिन ऐसे ही निकल गए थे सोचते सोचते कि क्या करें, और काम के चक्कर में कि काम क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अनजान थे यहाँ पे, हमें इतना कुछ नहीं पता था। तो लोगों से जब बातचीत करी हमने, तब जाके इसको किसी ने बताया था दिहाड़ी जो डेली मिलती है उसके बारे में, और इसको मजबूरी में वो काम करना पड़ा था। इसने 3-4 महीने 3 महीने करीब वो काम किया था, क्योंकि हमारे पास देखो हम कहीं वैसी जॉब भी कर सकते थे जहाँ पे सैलरी वेज मतलब महीने के अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, लेकिन हम वो काम इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहां पे जाने तक के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, और प्लस हम ऑफिस वगैरह में काम करने के लिए जाते तो उसके लिए कुछ अच्छे से कपड़े भी होने चाहिए। हम ऐसे कपड़ों से नहीं जा सकते थे क्योंकि हमारे पास कपड़े नहीं थे। तो फिर मतलब बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब थी। तो इसने क्या किया, इसने सोचा था कृष्णा ने कि मैं यहीं पे ही काम करने के लिए जाता हूँ, जो भी डेली के पैसे मिला करेंगे उससे हम जोड़ जोड़ के देखते हैं कुछ हो जाए, फिर हम कहीं ऐसी जॉब देख लेंगे जहाँ हमें महीने के हिसाब से सैलरी आती रहे। फिर कृष्णा ने काम पे जाना शुरू कर दिया था वहीं पे ही, और सुबह बहुत जल्दी उठ के जाता था, 4 बजे करीब उठता था, तभी चला जाता था क्योंकि वहां पे पहुंचने में टाइम लगता था। कुछ दिन ये काफी दूर था वो काम, तो बहुत दूर, जब तक इसके हाथ में पैसे नहीं थे तो ये कुछ दिन पैदल भी गया था वहां पे किराए के लिए, पैसे नहीं थे जाने के लिए। तो ये सुबह गया था और मतलब शाम को बहुत लेट, कभी कभी 9 भी बज जाते थे रात के, इतने लेट आया था। और हमारे पास फोन एक था, क्योंकि कृष्णा के पास फोन था, मेरे पास फोन भी नहीं था, तो और पैसे भी नहीं थे फोन लेने के लिए, तो एक ही जना वो फोन रख सकता था, या तो मैं या फिर ये। तो शुरू शुरू में क्या किया था, ये फोन घर पर ही छोड़ के चला जाता था कि मैं तो वहां पे काम करूंगा, अब तू घर पर अकेली रहेगी
ताकि तेरा मन लगा रहेगा, कुछ ना कुछ इसमें देखते रही हो। जब ये काम करने लगा, हमारे पास कुछ कुछ पैसे आने लग गए थे, तो मतलब हम दोनों ने मिलकर ये सोचा था कि कृष्णा वहां पे जा ही रहा है तो हमारे कन्वेंस के लिए पैसे कुछ हो जाएंगे, मैं कहीं पर जॉब देख लेती हूँ अपने लिए, तो वहां पे मेरे आने जाने का ऑटो का जो भी किराया रहेगा वो निकल जाएगा। पहले हमारे पास एक भी रुपया नहीं था तो मैं जा नहीं सकती थी, और ये भी कहीं ऐसे काम करने के लिए नहीं जा सकता था। तो हमने किसी से बात करी, किसी ने मुझे बताया था रियल एस्टेट में ही, और जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग वाला काम होता है, तो उसमें मुझे बताया था, वहां पे मैंने इंटरव्यू दिया था अपना, एक लड़की ने बताया था मुझे, वो जाती थी वहीं पे काम करने के लिए। तो मुझे वहां पे 15,000 रुपए पर एक मतलब जॉब मिल गई थी, 15,000 रुपए सैलरी थी। तो मैं वहां पे जाने लग गई थी, और ये वहां पे जाता तो मुझे ऑटो का किराया मिल जाता था जाने आने के लिए, काम करने के लिए जाती थी। और एक और चीज बताती हूँ, वहां पे ना सब लोग ना अच्छे खासे आते थे, कपड़े वपड़े अच्छे पहन के, और खाना पीना भी सब स्टैंडर्ड लेके आते थे, और मेरे पास एक टिफिन नहीं था अच्छा सा खाना ले जाने के लिए। तो मैं वहां पे कम से कम एक महीना मतलब खाना लेके ही नहीं गई थी, भूखी रहती थी पूरे दिन। शाम को आने, जैसे सुबह मैं चली जाती थी 9 बजे करीब, और 10 बजे ऑफिस का टाइम होता था, तो 1 घंटा पहले जाती थी ताकि आराम से पहुंच जाऊं, और शाम को 6 बजे करीब वहां से निकलना होता था। तो तब तक मैं मतलब घर से जो खा के जाती थी बस वही खाती, तो सारे लोग लंच लेके आते थे, और मुझे भी उन्हें देखकर भूख लगती थी, लेकिन मैं इसलिए खाना नहीं लेके जाती थी क्योंकि उनके टिफिन वगैरह सारी चीज बहुत एक्सपेंसिव थी। और एक और चीज थी, वो अच्छा अच्छा खाना पीना लेके आते थे, और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अच्छा खासा उनकी तरह लेके जाए। तो मैं, सब लोग मुझसे बोलते थे कि तुम खाना क्यों नहीं लेके आती, तो मैं बोलती थी मुझे दोपहर में भूख नहीं लगती है। तो जैसे तैसे करके हमारा एक महीना निकल गया था, और मेरी सैलरी का टाइम आया था उससे पहले ही, जब मैं जिसके पास जॉब कर रही थी, और वो ब्रोकर था, और उसने क्या किया, वहां से उसका काम हट गया था, तो वो दूसरी जगह चला गया काम करने के लिए। और हम लोग जो भी उसके साथ में काम करते थे, उनकी किसी की भी पेमेंट मतलब किसी की भी सैलरी देके नहीं गया था, सैलरी के टाइम से पहले ही चला गया था। तो पहले महीने मैंने पहली बार जिंदगी में कहीं काम किया था, और पहले महीने की मुझे बिल्कुल भी 1 रुपया भी सैलरी नहीं मिली थी, बल्कि मेरे आने जाने का किराया और हमारी जेब से खत्म हो गया था। बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ था। फिर मेरे 10-12 दिन वेस्ट हो गए थे। मैंने कहीं और जॉब देखा था, तो जानकारी तो हो गई थी, जब 1 महीना गई थी तो कुछ लोगों से, तो उन्होंने ही मुझे कहीं और जॉब बताई थी, फिर मैंने वहां पे जाना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर वहां पे जाने के बाद भी वही वही चीज थी कि मुझे 1 महीना काम करना पड़ेगा, 1 महीना 10 दिन काम करना पड़ता था, उसके बाद सैलरी मिलती थी। तो मैंने दूसरी जगह जाना स्टार्ट किया, तो मतलब हमारे कम से कम 2-2.5 महीना बर्बाद हो गया था। 2-2.5 महीने तक मुझे एक भी रुपया सैलरी का नहीं मिला था। उसके बाद मुझे सैलरी मिली थी 15,000 रुपए। तब तक कृष्णा वही वाला काम कर रहा था जो काम करता था, और हम लोग जमीन पर ही सोते थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, मतलब ना बेड ना चारपाई ना फोल्डिंग, कुछ नहीं था, हम लोग जमीन पर ही सोते थे। और इवन हमारे पास पंखा भी नहीं था। गर्मियों का टाइम आ गया था बहुत ज्यादा, वही मई जून की बात है, तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। तो मुझे पहली जो मेरी सैलरी मिली थी 15,000 रुपए, तो हमारे पास क्या था कि जो पानी आते हैं ना, बोतल वाले पानी जो आते हैं, फिल्टर वाला जो पानी आता, वो हम बोतल लेते थे। तो उसमें ना इतनी गर्मी थी, बहुत ज्यादा पानी गर्म हो जाता था। ठीक है, अब ऑफिस से आओ थके आ रहे, वो बहुत गर्म पानी होता था, उसको पियो रखा हुआ पानी, तो बहुत ज्यादा मतलब इतनी गर्मी लगती थी, गर्म पानी कोई कैसे पी सकता है, पिया ही नहीं जाता था, प्यास लगती थी बुरे तरीके से। एक तो ऊपर पंखा नहीं, कुछ भी नहीं, जमीन पर सोते थे, पानी भी गर्म। तो मुझे मेरी सैलरी मिली थी पहली, उसमें से मैंने एक सेकंड हैंड फ्रिज लिया था सबसे पहले, कुछ नहीं था। हमने जमीन पे बिछाने का भी कुछ नहीं लिया था पहले, क्योंकि जब आदमी इतना काम करेगा और अपना सुकून से नहीं रहेगा, बिल्कुल प्यास लगती थी, उल्टी आती थी गर्म पानी पी के। तो सबसे पहले मैंने फ्रिज लिया था अपने पैसों से। और कृष्णा अभी भी वही काम कर रहा था, क्योंकि जब तक मेरी सैलरी नहीं आती तब तक उसे वही काम करना था, है ना। फिर मेरी सैलरी आ गई तो इसे भी उम्मीद लग गई है, चलो ठीक है सैलरी आ गई है तेरी, तो अभी थोड़े दिन और मैं वहीं पे काम करता हूँ, फिर मैं भी तेरे साथ या फिर दूसरी जगह पे ऐसा ही कोई जॉब देख लूंगा, ताकि फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे करते करते इतनी सारी मतलब बाहर रहते हैं ना, तब पता चलती है कि कितने सारे खर्चे होते हैं। तो कपड़े भी नहीं ले पाते थे हम लोग ऑफिस के लिए अच्छे खासे, सच बताएं तो आप लोगों को। फिर एक दिन क्या हुआ, बारिश का टाइम आ गया था, जून का महीना था, तो जहाँ पे हम लोग रहते थे वो ग्राउंड फ्लोर पर था रूम।
तो वहां पे क्या था, बिल्कुल हमारे रूम के जस्ट बाहर ही रोड था, है ना। तो रूम बिल्कुल कोने पे था हमारा, वहां पे पास में एक नाला भी था। तो वहां पे क्या था, बारिश के टाइम पे उस वाली कॉलोनी में बहुत ज्यादा पानी भर जाता था। तो हमें ये चीज नहीं पता थी, तो हम लोग सोए हुए थे रात को, जैसा कि हमारे पास कुछ था नहीं, चारपाई वगैरह कुछ नहीं था, तो हम लोग जमीन पर ही सोते थे। तो एक दिन रात को बहुत ज्यादा बारिश हुई, हम लोगों को नहीं पता था कि बाहर बारिश हो रही है। हर रोड पे बहुत ज्यादा पानी भर गया था, हमारे घर में भी आ गया था, बाथरूम में और उसमें कमरे में आधा 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 तक आ गया था। लेकिन हमें पता नहीं चला था, हम लोग सोए हुए थे और अंधेरा था कमरे में, हमें पता ही नहीं था कि हमारे रूम में पानी भर गया है। जैसे ही रोड पे होके एक गाड़ी गई थी, उस गाड़ी की मतलब वो जैसे गाड़ी आ रही थी, तो उसकी वजह से पानी ना ऐसे करके भाव के साथ हमारे कमरे में अंदर आया और हमारे पैरों तक आ गया था। तो एकदम से आग खुली कि ये क्या हुआ। फिर लाइट जलाई और वहां पे इन्वर्टर तो था नहीं और लाइट आई नहीं हुई थी क्योंकि बारिश पड़ रही थी। तो हम लोगों ने अपने फोन की लाइट जलाई, तो वहां पर देखा पूरे में पानी भर गया था। तो वो रात हमने ना पूरी खड़े होके काटी, क्योंकि ना ही हमारे पास बैठने के लिए कुछ था कि चेयर वगैरह कुछ हो उसके ऊपर हम बैठ सके, और ना ही जमीन पे बैठ सकते थे क्योंकि हमारे घुटने घुटने तक पानी भर गया था उस रात। पूरा कमरा पानी से भर गया था, जमीन पर भी नहीं सो सकते थे और बैठने के लिए कुछ था ही नहीं। फिर पूरी रात निकल गई ऐसे ही करके। तो मतलब एक हमारे पड़ोस में ही जहाँ पे हम रहते थे, वहां पे ही कुछ जानने वाले, जैसे हम रह रहे थे तो कुछ लोग जानने लग गए थे, तो वो सुबह आके पूछ रहे थे कि रात को तो तुम सो भी नहीं पाए होंगे, ऐसे ऐसे पानी भर जाता है यहाँ पे और आप लोगों को पता ही नहीं था। और वो लोग तो पहले से वहां रहते थे, तो उनको सब पता था कि यहाँ पे बारिश के टाइम में पानी भर जाता है। तो हमने क्या किया, अगले दिन ही, क्योंकि बारिश का टाइम शुरू हो गया था, अब तो ये रोज का ही था, तो हमने सोचा हम कहीं और रूम ले लेते हैं। फिर हमने कहीं और रूम देखा, हमने वहां पे शिफ्ट कर लिया था एक दो दिन के अंदर ही, क्योंकि बारिश तो फिर डेली पड़ेगी, हम डेली इतना परेशान हो जाते थे। तो हमने कहीं और शिफ्ट कर लिया था। फिर हम लोगों ने सोचा कि मतलब हमारे पास एक ही फोन था, या तो मैं ही ऑफिस जा सकती थी उस फोन को लेकर और सारा काम ऑफिस में फोन से ही होता था, या फिर कृष्णा जा सकता था। अब ये वाली टेंशन आके खड़ी हो गई थी। तो कृष्णा ने ये बोला था कि एक काम कर, तू अभी ऑफिस मत जा, और तू परेशान होती है और वो वाला काम भी बंद होने वाला है जहाँ पे मैं जाता हूँ। तो अभी वो कृष्णा का काम बंद होने वाला था, मैं ऑफिस जाती, फिर कृष्णा क्या काम करता बिना फोन के, ये समझ नहीं आ रहा था। तो कृष्णा ने बोला तू अभी ऑफिस मत जा, मैं जाना स्टार्ट कर देता हूँ और वो वाला फोन मुझे दे दे, मैं अपना काम कर लूंगा, तू घर पर ही रही हो। मैंने की ठीक है चलो। फिर मैं घर पे थी, अब कृष्णा जाने लग गया था ऑफिस, जब हमने चेंज किया था घर उसके बाद में। अब कम से कम 5-6 महीने निकल गए थे इसी तरीके से, एक ही फोन था हमारे पास में। कृष्णा फिर जाने लग गया था ऑफिस। तो मैंने सोचा कि अब ऐसे तो काम चलेगा नहीं, घर के खर्चे भी पूरे नहीं हो पा रहे थे, 15,000 रुपए, कोई भी 15,000 रुपए मिलते थे। तो अब उसमें से हम अपने घर का किराया दे, बिजली का बिल दे, पानी का बिल दे, या फिर घर का राशन, और भी चीजें होती हैं इसके आने जाने का खर्चा, क्या क्या खर्चा निकलता 15,000 में से। और सारी चीजें मोल की थी, कुछ भी खाओ पियो कुछ भी, सारी चीज मोल की। तो अब क्या करें, मतलब बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब भी हो गई थी बीच में, कि 2-2 दिन भूखा भी रहना पड़ा था, सच बता रही हूँ, ऐसी भी सिचुएशन हो गई थी। फिर मैंने एक दिमाग चलाया कि जहाँ पे मैं पहले काम करती थी वहां पे मेरी फ्रेंड बन गई थी। तो मैंने उनसे बोला था कि मैंने कृष्णा से बोला था कि मैं उनसे बात करती हूँ और उनसे बोलती हूँ कि मुझे फोन चाहिए, तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं फोन लेके और जहाँ पे मैं काम करूंगी वहां से सैलरी मुझे मिलेगी, तो मैं आपके पैसे दे दूंगी। तो मैंने उन लोगों से बात करी, तो उन्होंने बोल दिया ठीक है हम पैसे दे देंगे। तो उनसे मैंने 10,000 रुपए लिए थे और उसी दिन लेते ही तुरंत मैंने फोन अपना ऑर्डर कर दिया था। तो मेरा फोन आ गया था, मैंने 10,000 रुपए का फोन लिया था अपना, उनके पैसों से लिया था, जो मेरे फ्रेंड बने थे उस ऑफिस में। तो उनसे पैसे लेके मैंने फोन ले लिया था, फिर मैंने काम पर जाना स्टार्ट कर दिया था। फिर मेरी वो जो सैलरी मिली थी 1 महीने बाद, तो मुझे 15,000 रुपए मिले थे। 10,000 रुपए मैंने उनके दे दिए थे जो मैंने अपने फ्रेंड से लिए थे, और 5,000 रुपए मुझे मेरे लिए बच गए थे। ठीक है, तो ऐसे कटा था हमारा शुरुआत का, मतलब जो भी टाइम था वो ऐसे कटा था। फिर एक बार क्या हुआ, हम दोनों ही ऑफिस जाते थे, ठीक है, ये भी जाता था और मैं भी जाती थी। तो आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो देखी होंगी, उसमें मैंने ये भी बताया था कि जो पहली मुझे प्रेगनेंसी हुई थी उसमें वो मिस कैरेज हो गया था बेबी, वो कैसे हुआ था उसके बारे में बताती हूँ। तो हम दोनों ऑफिस जाने लग गए थे फिर, तो मुझे प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था, तो हम लोग बहुत खुश थे तब भी। तो लेकिन हम काम तो नहीं छोड़ सकते थे, तो मैं भी ऑफिस जाती थी और कृष्णा भी जाता था। और ऑफिस जाते टाइम ऑटो वगैरह का आप लोगों को पता ही है कि ऑटो में मतलब कितनी ब्रेकर्स होते हैं, कितने गड्ढे मिलते हैं रास्ते में। तो उसकी वजह से, पता नहीं उसकी वजह से हुआ था या खुद से हुआ था, मुझे नहीं पता। और फिर मुझे मतलब मिसकैरेज हो गया था, तो उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं थे,
हॉस्पिटल में। हम पहले गवर्नमेंट में गए थे, तो उस टाइम पर रक्षाबंधन का टाइम था, तो 3-4 दिन की छुट्टी थी गवर्नमेंट में। तो हम लोगों ने वहां पे जाके बात करी थी, अल्ट्रासाउंड करवाया था। तो अल्ट्रासाउंड में ये आया था कि आपके बेबी को कम से कम 5-6 दिन हो चुके हैं, मतलब खराब हुए बच्चे को, तो ज्यादा टाइम तक के लिए रखेंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है, आपको भी कुछ हो सकता है, ऐसे बताया था उसमें अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर ने। तो हम लोग सरकारी में गए थे, तो हम लोगों ने वहां पे बात करी, तो उन लोगों ने ये बोला था कि 3 दिन रुको, 3 दिन बाद हम अबॉर्शन करेंगे, और जब तक नहीं होगा, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है। तो अब डॉक्टर ने हमें ये बोल दिया था अल्ट्रासाउंड वाले ने कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कृष्णा ने बोला कि चलो ठीक है, हम अभी प्राइवेट में चलते हैं, सरकारी के भरोसे नहीं है, और पैसे मैं जुगाड़ कर लूंगा। तो हम प्राइवेट में चले गए थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहां पे हम लोगों ने चेक कराया, तो वहीं से वहीं मुझे एडमिट कर लिया था। तो वहां पे मैं 3 दिन रुकी, दो दिन रुकी थी, 2 दिन रुकी थी, और वहां पे हमारे लगभग 30 से 35 हजार रुपए खर्च हो गए थे। और क्योंकि वहां पे मुझे आईसीयू में भी एडमिट किया गया था, क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो गया था पहले से ही, और कुछ ब्लड ना कृष्णा से भी ले लिया था उन्होंने मुझे चढ़ाने के लिए। और हम दोनों अकेले थे, कृष्णा और मैं दोनों अकेले ही थे। तो वहां पे क्या हुआ, इतना बड़ा हॉस्पिटल था यार, सच में बता रही हूँ कि अपना कोई एक आदमी हो ना तो खो ही जाए कि कहाँ पे वो रखा गया है, आदमी कहाँ नहीं है, और हम कहाँ है, कुछ भी किसी को ढूंढने से नहीं मिलेगा। इतना बड़ा हॉस्पिटल था, और मैं बिल्कुल अकेली थी। वो मैं आपको हालत अपनी बता नहीं सकती कि मेरी हालत क्या थी, बिल्कुल बेहोश, कुछ होश नहीं था मुझे। और ये कहीं पे फाइल बनवा रहा है एडमिट के लिए, कुछ इतने सारे चीजें करवानी पड़ी थी वहां पर, और ये अकेला, मैं कहीं अकेली पड़ी हूँ, भयंकर दर्द हो रहा था मेरे। फिर एडमिट कर लिया, और आईसीयू में जब थी मैं, तो इसको अंदर नहीं आने दे रहा था, कि गार्ड को पैसे दे के तब अंदर आया था मुझसे मिलने के लिए। और ऐसे ऐसे करके वो टाइम बीता। किसी से हमने 35 हजार रुपए, 30-35 हजार रुपए उधार लिए थे, मतलब फिर उसके चुकाने थे। अब ये भी वाली टेंशन आ गई थी कि हमारे खर्चे वैसे ही पूरे नहीं हो पा रहे। फिर मेरा जॉब पे फिर इसने जाना बंद करवा दिया, कि अब तू नहीं जाएगी, अभी परेशान है, ऐसे वैसे करके इसने मेरा फिर ऑफिस जाना बंद करवा दिया। ये खुद अकेले जाता था, और किसी और के पैसे भी देने थे, बहुत ज्यादा दिमाग खराब था। फिर धीरे धीरे करके इसने उसका कर्जा चुकाया, जिससे इसने 30-35 हजार रुपए लिए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरी तबीयत सही हो गई, 3-4 महीने इसने मुझे काम करने के लिए नहीं जाने दिया था। फिर मैंने इससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी। तो मेरा अबॉर्शन जो है अगस्त में हुआ था, और अगस्त उसका रक्षाबंधन का टाइम था, और मैंने ऑफिस के लिए इसको इतना ज्यादा मनाया था कि मुझे भी चले जाने दे, काम कर लेने दे, ऐसे कैसे चलेगा। तो मैं गई थी, जैसे करवा चौथ आती है ना, उसके बाद फिर मैंने बोला, इससे बहुत ज्यादा बोला था कि मैं भी जाऊंगी। तो करवा चौथ के बाद, यानी कि वही कितने महीने हो गए, लगभग अक्टूबर में करवा चौथ आती है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि 3 महीने तक मुझे नहीं जाने दिया था। फिर मैंने सोचा कि मैं वहां जाती हूँ, तो फिर मैंने भी जाना शुरू कर दिया था। तो एक दिन क्या हुआ कि इसके ना, हम जो काम करते थे वो रियल एस्टेट में करते थे, यानी कि प्रॉपर्टी डीलिंग। तो इसका मतलब एक बार अच्छा खासा काम चल गया था, तो हमारे पास अच्छे खासे पैसे आ गए थे थोड़े बहुत। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि हम लोग वहां से छोड़ देते हैं रहने के लिए, और यहाँ पे जैसे हम फ्लैट में रह रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं अपना। तो यहाँ पे किराया जब हम आए थे तो 8 हजार रुपये था। तो इसने कुछ ना कुछ सोच समझ के ही आए थे, क्योंकि हमारा जो भी काम था वो यहीं पे ही था, फ्लैट वगैरह सेल करने का, ये सारी चीजें सेल करने का। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग आए थे, फिर हमारी लाइफ ना पूरी चेंज हो गई। जैसे ही हम यहाँ पे आए थे ना, उसी के 1 महीने बाद हमें ये खुशखबरी मिल गई थी, आद्विक मेरे पेट में था, और प्रेगनेंसी की खुशी मिल गई थी। जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी हुई थी वापस से, जब आद्विक पेट में था, एकदम से हमारी जिंदगी बदल गई थी पूरी। और अच्छा खासा काम चलने लग गया था कृष्णा का। तो कृष्णा ने मुझे बिल्कुल मना कर रखा था कि तू काम करने के लिए नहीं जाएगी, अब मैं खुद अकेले ही करूंगा। तो जो भी कुछ भी किया कृष्णा ने अकेले किया, मैंने बिल्कुल काम पे जाना बंद कर दिया था। और फिर आद्विक पेट में था, तो मुझे उसी का ध्यान रखना था। फिर मैं वीडियो बनाती थी, आप लोगों को पता ही है, तो वो वीडियो आद्विक की वजह से वायरल चली गई, और आज मैं इस जगह पे हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि जब हम शुरू से लेके एंड तक था, क्या क्या खरीदा था, सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। तो सबसे पहले तो मैं वो आपको फ्रिज दिखा देती हूँ।
और ये है वो फ्रिज जो कि मैंने अपनी पहली कमाई से लिया था। और एक छोटा सिलेंडर था, अभी तो ये बड़ा सिलेंडर है। छोटा सिलेंडर जो कि अभी रैक में रखा हुआ है, वो सबसे पहले हम लोगों ने खरीदा था। उसके बाद में हम जमीन पर ही सोते थे, हमारे पास और कुछ तो था नहीं, हम मैंने आपको बताया ही था, तो मैं बता देती हूँ। उसके बाद फिर हमने सोने के लिए क्या खरीदा था, ये तो आप जानते ही होंगे, ये होती है दरी, हमारे यहाँ पे तो दरी बोलते हैं इसको। फिर मैंने ये खरीदी थी, हम लोग इस पर सोते थे। फिर हमारे पास जैसे ही कुछ पैसे आए तो हमने ये वाली चारपाई ली थी, आप लोग देख सकते हैं। ये वाली चारपाई शहरों में बहुत कम रहती है, गांव में ज्यादातर लोग रखते हैं इन्हें अपने घर पर। ये वाली जो चारपाई आप लोगों को दिख रही है, ये तो हमने ये इसलिए ली थी क्योंकि जब हम यहाँ फ्लैट में रहते थे तब नहीं ली थी, हमने पहले ही ले ली थी। तो हमने ये इसलिए ली थी क्योंकि हमने फोल्डिंग लिया था इससे पहले, जो कि टूट गया था, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, ऐसे ही था, तो वो बहुत जल्दी टूट गया था। हमने सोचा कि ये वाली मजबूत रहती है और इतने पैसे भी नहीं है कि बार बार लगाते रहे, तो इससे अच्छा है कि यही वाली खरीद लेते हैं। तो हमने ये खरीदी थी। उसके बाद में पंखा हमने नहीं लिया था, जैसा कि आप लोगों को पता है, एक पूरी गर्मी हमने बिना पंखे के निकाली थी। अगली गर्मी में जैसे ही हमारे पास कुछ पैसे आते तो हमने ये वाला कूलर लिया था। ये कूलर आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला कूलर ले लिया था। फिर हम लोगों ने ये, बाबू 4,500 रुपए का था ना, एक गर्मी पूरी काट के हमने अगली गर्मी में ये कूलर ले लिया था, ठीक है। फिर और हमने चारपाई ले ली थी, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया। उसके बाद में जब हम लोग यहाँ नहीं, यहाँ पे शिफ्ट होने से पहले हमने एक बेड और ले लिया था। ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने मेरा बेड तो देखा ही है, ये हमने बेड भी ले लिया था। फिर जैसे ही हमारे पास थोड़े से अच्छे खासे पैसे आने लग गए थे तो हमने बेड भी ले लिया। सबसे पहले फ्रीज लिया, फिर हमने नीचे बिछाने के लिए वो मैंने जो आपको दिखाई है दरी, वो ली थी। उसके बाद हम लोगों ने चारपाई ली थी। उसके बाद हम लोगों ने कूलर लिया था, फिर हमने बेड लिया था। कूलर के बाद हम लोगों ने बेड लिया था। इतना इतना बस सब कुछ था हमारे पास में जब हम इस फ्लैट में आए थे। तो इस फ्लैट में आने के बाद में आधविक हो गया, मतलब आधविक था मेरे पेट में। तब क्या था कि मैं 24 घंटे बेड पे पड़ी ही रहती थी, तो मुझे मन करता था कि मैं बैठूं थोड़ी देर के लिए, परेशान हो जाती थी लेटे लेटे। तो कृष्णा ने फिर हमारे लिए जो आपने सोफा देखा ये हमारा, तो ये वाला सोफा ले लिया था। ये तो ये हमने सोफा नया नहीं लिया था, आप लोगों को बता देती हूँ। मेरा फ्रिज भी सेकंड हैंड है और सोफा भी सेकंड हैंड है, जो कि जो बात है रियल मैं वही बताऊंगी। और कूलर हमारा हमने नया लिया था, बेड भी हमने नया लिया था। बस हमारा जो हमारा सोफा है वो हमने पुराना लिया था किसी से। तो ये कृष्णा ने जब खरीदा था जब मैं प्रेग्नेंट थी, ठीक है। इतना सारा सामान लिया था। बाकी आप लोग तो देख ही रहे हैं, कपड़े वपड़े तो फिर हमारे होते ही गए कि हम अच्छा खासा लेने लग गए जब हम कमाने लग गए थे। और हमारी यूट्यूब की पेमेंट पहले से नहीं आती थी, मैं आपको बता दूं। पेमेंट अभी स्टार्ट हुई है, जब आद्विक हो गया था उसके बाद मैंने आपको दिखाया भी था कि मेरी पहली पेमेंट कब आई थी। उससे पहले जो भी था कृष्णा ने खूब अच्छी मेहनत करी, उसी का था सब कुछ, ठीक है। फिर तो हमारा बढ़ता ही गया थोड़ा बहुत, हम और भी सामान लेते गए, जैसे कि हमने ये टेबल वगैरह तो अभी ली थी अपने काम के लिए। बाकी हमारा जो आप लोगों ने देखा है वही है, ठीक है। तो ऐसी थी हमारी जिंदगी, बहुत मुश्किल में काटे थे दिन। और भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि वीडियो में नहीं बताई जाती हैं कि हम कैसे रहे थे कैसे नहीं रहे थे। बाकी तो आंटी के घर तो कभी कभी ये भी हुआ था, जब हम रहते थे जहाँ पे हमने दोबारा शिफ्ट किया था, तो पंखा नहीं था ना, वहां पे बहुत गर्मी होती थी। गर्मी तो दोनों ही जगह होती थी जहां हम लोग पहले रहते थे। जहाँ पे पानी भरता था वहां पे पानी भी भरता था बारिश का, और वहां पे गर्मी में पूरा घर जो कमरा था तपता भी बहुत था। और जहाँ पे हमने दोबारा शिफ्ट किया था वहां पे हमें सेकंड फ्लोर मिला था, मतलब सॉरी फर्स्ट फ्लोर मिला था। 2 ही फ्लोर का घर बना हुआ था आंटी का, तो हमें ऊपर वाला ही कमरा मिला था। ऊपर वाले कमरे में भी बहुत गर्मी रहती थी, रात को हम लोग छत पर सोते थे खुले में, क्योंकि पंखा नहीं था तो ऐसे ही सोना पड़ता था। अभी मेरे घर वाले मेरी वीडियो बाई चांस देख भी रहेंगे तो सोचेंगे कि कितनी सारी मुसीबत झेली थी। ठीक है, कोई नहीं, इतनी सारी मुसीबत झेल के आज हम लोग यहाँ पर हैं और अच्छे खासे रह रहे हैं, ठीक है। बाद बाकी तो अब तो हमारे घर बहुत सारा सामान हो गया है भगवान की दुआ से कभी किसी की नजर ना लगे। और बाकी तो हमारा विश्वास है ही हमारे हनुमान जी पर, वो हमारा साथ बहुत अच्छे से देते हैं। और ठीक है, दिल से हम जो मांगते हैं वो पूरा भी होता है। अभी देखो हमारा 9,000 रुपये रेंट भी है, बाइक भी ली थी हमने। और यार मैं तो बताना भूल गई, हम लोगों ने बाइक भी ली थी, और बाइक भी नई ली थी हम लोगों ने, बाइक भी है हमारे पास में। बहुत सारे पैसे ऐसे भी खर्च होते हैं। अब तो मैंने देखो आईफोन भी ले लिया और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, टच वुड कभी किसी की नजर ना लगे। तो यही थी हमारी कहानी, आप लोगों को अच्छी लगी हो और हमारा स्ट्रगल भी
आप लोगों को लगा हो कि हमने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है सच में यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो 1 लाइक जरूर करना हमारे लिए। और बहुत मेहनत लगी थी यार, हम लोगों ने बहुत कुछ सुना भी है लोगों से। हम लोग ऑफिस जाते थे, खास करके तब की बात बता रही हूँ यार, एक दूसरे को देख के लगता था कि वो इस तरीके से आ रहे हैं, हम लोग इस तरीके से जा रहे हैं। क्योंकि एक ऑफिस में, एक अच्छे खासे ऑफिस में प्रोफेशनल जगह पर काम करोगे ना, तो सबसे पहले आदमी की जेब नहीं देखी जाती कि उसके जेब में कितने पैसे रखे हैं, ऊपर से उसका होलिया देखकर ही सब लोग जज करते हैं। तो वहां पे एक अच्छे से जाना बहुत जरूरी होता है। कृष्णा भी ऐसे ऐसे गया, सच में बताऊं कि उसके कभी यहाँ से मतलब शर्ट थोड़ी सी फट गई है, उसको फोल्ड करके चला गया। मतलब नए कपड़े नहीं लिए क्योंकि पैसे इतने नहीं थे, कभी ऐसे भी दिन काटे हैं। अब क्या बताए आप लोगों को। ठीक है, बहुत सी ऐसी बातें होती है, नहीं बता सकती यार, समझ सकते हो आप कितनी परेशानियां थी शुरुआत में, लेकिन अभी सब ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे की वीडियो के लिए सस्पेंस बना रहेगा कि मैं आगे कौन सा ब्लॉग डालूंगी। तो आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और हम लोगों को सपोर्ट करना, ताकि हम और आगे बढ़े और अपनी फैमिली को मना सके अपने लिए। क्योंकि ये तो आपको अच्छे से पता है कि जो चीज ना प्यार, आजकल की दुनिया में ना पैसा ही सब कुछ होता है। अगर हमारे पास 4 पैसे होंगे तो हमारे घर गांव में कोई भी कुछ नहीं बोलने वाला है, चाहे हम लोग अपने घर जाए चाहे ना जाए। अगर अभी हम इस हालत में अपने घर जाते ना तो सब बोलेंगे कि जब प्यार कर मतलब नहीं निभा सकते थे, नहीं रह सकते थे अपने बलबूते पे, तो घर से गए ही क्यों थे। तो हम ऐसे नहीं जाना चाहते, हम सोचते हैं कि हम अच्छे से जाए ताकि सामने वाला ये बोल सके कि अच्छा कुछ करके आए हैं तभी घर पे आए हैं, और हमें इज्जत सम्मान मिले घर पे। बस हम यही सोच के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज हमें भी सपोर्ट करो और हमें अच्छी अच्छी दुआ दो कि हम सच में अपनी फैमिली को अपने प्यार से मना सकें। और ये नहीं कह रही कि मेरे घर वाले या इसके घर वाले पैसे की वजह से मानेंगे, मैं उनकी नहीं कह रही। जो आठ पड़ोसी होते हैं, जो हमारी समाज सोसाइटी होती है, जो कि बोलते हैं कि वो लोग क्या बोलेंगे, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। क्योंकि वो लोग हमेशा बोलते हैं, घर वाले एक बार को अपने बच्चों को अपना लेते हैं, लेकिन उन्हें बस एक डर रहता है समाज और पड़ोसियों का। उनका उनका मुंह तभी बंद होता है जब दिखता है उन्हें कि सामने वाला अच्छा खासा आया है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास घर है, तो उनके मुंह अपने आप बंद हो जाते हैं। वो कुछ बोलने लायक नहीं रहते, बल्कि खुद खुद से आके हाय हेलो बोलते हैं। अगर हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग ऐसी हालत में जाएंगे तो वो लोग हंसेंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि ये चीज हो। हम लोग चाहते हैं हम अच्छे से मेहनत करें, अपनी मेहनत से अच्छा सा कमाएं और उन लोगों का मुंह बंद करें। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।